गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूं, आज की हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनीज के बिजनेस पे या इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। इसके अलावा दोस्तों, मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप लोग को अपने रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। और वैसे भी दोस्तों, हमारा फोकस रहता है इंडस्ट्रीज पे या कंपनीज के बिजनेस पे। हम यहाँ पे कोई भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप सब लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए कुछ टाइम पहले एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जो पावर सेक्टर है, इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। पावर सेक्टर के अंदर दोस्तों डिफरेंट इंडस्ट्रीज आती हैं। तो आज के दिन मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो पावर सेक्टर के अंदर है उस पर फोकस करने वाला हूँ। तो आज के दिन हमारा फोकस आएगा ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के ऊपर। आप लोग को पता है दोस्तों, पहले भी मैं एज अ होल आपके लिए पावर इंडस्ट्री कवर कर चुका हूँ, जिसमें हमने पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कशन किया है। लेकिन आज के दिन हमारा पूरा फोकस रहने वाला है सिर्फ ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के ऊपर। इसके साथ साथ दोस्तों, आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसे आ रही है। मैं आपके साथ इसके अलावा शेयर करूंगा कि यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट कंपनीज काम करती हैं वो किस हिसाब से हायर डिमांड के कारण अपनी कैपेसिटी के अंदर एक्सपेंशन कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेज हैं। इन एडवांटेजेस के बारे में आप जान सकते हैं इन मेंबरशिप के अंदर क्लिक करके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी भी एक मेंबरशिप ले रखी होगी तो आपको यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस या प्रिविलेजेस मिलेंगी। तो अब मैं आप लोग को उन प्रिविलेजेस या एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ। तो जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा यहाँ पे पोस्ट का। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू दोस्तों आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर डायरेक्टली आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल बिजनेस एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन वीडियोस के अंदर हम कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए। तो अगर आपको कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस जानना है कि कंपनी की वर्किंग कैसे चल रही है, कंपनी का बिजनेस कैसे चलता है, तो आप यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर जाके। पोस्ट के अंदर दोस्तों आपको सबसे पहला लिंक जो मिलता है उसके थ्रू ही आपको ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा दोस्तों, इस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट कई बार मैं आप लोग के लिए मेंबरशिप ऐप के अंदर भी पोस्ट करता हूँ। तो या तो आपको यहाँ पे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर ये इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी, या आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे मेंबरशिप ऐप के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आपको ये दोनों ऑप्शंस को चेक करना है चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो रिसेंटली दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। आप उस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके साथ साथ मैंने आप लोग के लिए मेंबरशिप ऐप के अंदर एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी, स्पेशली अपने चैनल के मेंबर्स के लिए। ये वीडियो थी एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी के ऊपर। तो ये रिसेंटली मेरा पोस्ट किया गया कंटेंट है, जिसको आप मेंबरशिप लेने के बाद चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा जनरल यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, मैंने आपके यहाँ पे 10 दिनों पहले इंडिया की जो नेवल इंडस्ट्री है इसका डिटेल एनालिसिस किया था, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। या इसके अलावा मैंने आपके लिए 2 दिनों पहले जो डिफेंस एक्विजिशन यहाँ पे प्रोसीजर है, जिसके अंदर गवर्नमेंट यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर 1.05 लाख करोड़ का खर्च करने वाली है, इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन दिया था। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी दोस्तों मेरे चैनल की कंटेंट की या मेंबरशिप के अंदर आपको जो एडवांटेज मिलती है इनकी। अब मैं आप लोग को सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक चीजें। तो करंटली जो इंडिया की ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री है दोस्तों, ये एक वाइटल पिलर है इस टाइम पे कंट्री के पावर सेक्टर का। ये ड्रिवन है इस टाइम पे करंटली जो सर्जिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है इसके द्वारा, रैपिड अर्बनाइजेशन के द्वारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, और यहाँ पे करंटली पुश मिल रहा है रेन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन को गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मार्केट है जो कंप्राइज करती है 300 प्लेयर्स के आसपास। इसके अंदर आप अगर देखें कॉम्बिनेशन है डिफरेंट तरह के। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इनके पास अप्रोक्सीमेटली 400 GVA की, इसको आप गीगावाट एम्पेयर कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री देखें, ऑपरेट करती है एट 60 to 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे एसेंशियल है दोस्तों इस टाइम पे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा करंटली सी करना है यहाँ पे रोबस्ट डिमांड ड्यू टू इंडियाज एनर्जी गोल्स।
यहाँ पे जो इंक्लूडेड है 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बाय 2030, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एम रख रखे हैं। इसके अलावा दोस्तों करंटली यहाँ पे ग्रिड का भी मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, इसके पीछे भी गवर्नमेंट काफी एफर्ट डाल रही है। तो आज के दिन हमारा एनालिसिस है जो एक्सप्लोर करेगा मार्केट के डायनेमिक्स को, ग्रोथ ड्राइवर्स को, चैलेंजेस को, रिसेंट ट्रेंड्स को, और यहाँ पे जो कंपनीज इस टाइम पे करंटली केपेक्स के दौरान गुजर रही है, जिनके अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, इनके बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो ये मैंने आपको आज की वीडियो का ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मार्केट का ओवरव्यू और ग्रोथ के प्रोजेक्शंस। तो इंडिया की जो ट्रांसफार्मर मार्केट है दोस्तों इस टाइम पे सेगमेंटेड है इनटू पावर ट्रांसफार्मर्स जो यूज होते हैं इस टाइप पे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो लो वोल्टेज एप्लीकेशन है ये आपको दिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर, और यही दोस्तों इस टाइप पे डोमिनेट करते हैं ड्यू टू रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। यहाँ पे जो मार्केट साइज है एस्टिमेटेड है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखेगा पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफार्मर की मार्केट। ये वैल्यूड है करीबन यहाँ पे यूएस बिलियन डॉलर में $3.97 बिलियन। ये दोस्तों यहाँ पे 2023 के आंकड़े हैं, प्रोजेक्टेड है रीच कर जाएगी यहाँ पे 2030 तक $8.4 बिलियन की। यहाँ पे अगर आप देखें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिससे ग्रो करने वाली है तो आपको करीबन 10.84% का दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो पावर ट्रांसफार्मर की मार्केट है ये एक्सपेक्ट किया रहा है कि ग्रो करेगी यहाँ पे USD $2.3 बिलियन से जो 2024 में थी टू USD $4.2 बिलियन बाय 2033, और ये ग्रो करेगी यहाँ पे करीबन 6.91% के CAGR से, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मार्केट को। यहाँ पे फोरकास्ट है दोस्तों ये अचीव करेगा यहाँ पे CAGR ओवर 4.56% फ्रॉम 2025 टू 2030, और ये ड्रिवन होगा इस टाइम पे डिमांड के द्वारा जो ट्रांसफार्मर के अंदर आ रही है बिलो 500 kVA। ये डिमांड दोस्तों मेनली आ रही है इस टाइम पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूज के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी हाई वोल्टेज जो पावर ट्रांसफार्मर मार्केट है ये प्रोजेक्टेड है राइज करेगी US मिलियन डॉलर के टर्म्स में $792 मिलियन से 2023 से, उसके बाद यहाँ पे करीबन $1583 मिलियन के आसपास 2032 तक। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो टोटल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है ये 8% का रहने वाला है 23 से 2032 तक। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर की मार्केट भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल जो ट्रांसफार्मर की मार्केट है यहाँ पे एंटिसिपेट किया रहा है सारी कैटेगरी यहाँ पे मिला के ये ग्रो करेंगी करीबन फ्रॉम $104 मिलियन इन 2025 टू 156.80 मिलियन बाय 2030। इसके अंदर अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो यहाँ पे आपको 8.53% का दिखेगा। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है दोस्तों जो CE है ये रिपोर्ट करती है 22% इंक्रीज इस टाइम पे इन ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी इन 2024-2025 जो ऐड हुआ है यहाँ पे करीबन 86,433 MVA, और ये ब्रिंग करने वाला है यहाँ पे टोटल AC ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी अप टू 1304 GVA एंड HDVC कैपेसिटी टू 33,500 MW बाय मार्च 2025। ये ग्रोथ दोस्तों रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की जो राइजिंग एनर्जी नीड है इसको, पीक डिमांड जो इंक्रीज हो रही है लगातार इसको, क्योंकि दोस्तों करीबन 193 गीगावाट से जनवरी 2024 में यहाँ पे 250 गीगावाट हो चुकी है मई 2024 तक इंक्रीज होके। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पे ट्रांसफार्मर मार्केट का ओवरव्यू और ग्रोथ के प्रोजेक्शन दिखाए अलग अलग सेगमेंट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं की ग्रोथ ड्राइवर इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों करंटली यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिखेगा सर्जिंग जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ये सबसे बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करी है इस टाइम पे इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ के लिए। अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले जो अर्बनाइजेशन हो रहा है इसके कारण 500 मिलियन पीपल एक्सपेक्टेड है मूव करेंगे टू सिटीज बाय 2030, और ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस टाइम पे दोस्तों अलग अलग सेक्टर्स में होगी, स्टील में, सीमेंट में, पेट्रोकेमिकल्स में, जो ड्राइव करेगी यहाँ पे ट्रांसफार्मर की डिमांड को। इसके अलावा दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी का जो पुश है इस टाइम पे यहाँ पे टारगेट रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा 500 गीगावाट का ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ये सपोर्टेड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स द्वारा लाइक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके अंदर करीबन $2.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट। तो ये रिक्वायर करता है दोस्तों यहाँ पे एडवांस ट्रांसफॉर्मर्स को यहाँ पे ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए, तो इसलिए यहाँ पे काफी बड़े तरीके से आपको इंडस्ट्री ग्रो करती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सच एज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और इसके अलावा इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, सौभाग्य और नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, ये इस टाइम पे करंटली बूस्ट कर रहे हैं रूरल और अर्बन पावर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप ग्रोथ ड्राइवर देखें तो इसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ दिखेगी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ड्राइवर है इस टाइम पे ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है जो रेलवे का 90% इस टाइम पे इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है मार्च 2023 तक। इसके अलावा जो मेट्रो नेटवर्क है दोस्तों ये भी काफी बड़े तरीके से बढ़ रहे हैं। डाटा सेंटर की डिमांड आपको फ्यूल होती हुई दिख रही है, यहाँ पे डिमांड में काफी बड़े तरीके से ट्रैक्शन आ रहा है। तो इसके कारण दोस्तों जो ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स है इनकी डिमांड भी काफी बड़े तरीके से बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है की ग्रोथ ड्राइवर के अंदर जो आता है यह है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप सब लोग को पता है दोस्तों यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी काफी बड़े तरीके से एडवांस हो रही है, जिसके कारण जो अडॉप्शन है इस टाइम पे एनर्जी एफिशिएंट इको फ्रेंडली ट्रांसफॉर्मर्स का ये बहुत बड़े तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो करंटली जो स्मार्ट ट्रांसफॉर्मर्स हैं
विद डिजिटल मॉनिटरिंग इनकी भी काफी बड़े तरीके से डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर्स दिखाया है जो इस टाइम पे करंटली ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं चैलेंजेस जो इस टाइम पे इस इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला चैलेंज आता है दोस्तों यहाँ पे रॉ मटेरियल के कंस्ट्रेंट की तरफ से। यहाँ पे जो लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, स्पेशली यहाँ पे CRGO स्टील का, जिसको आप कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील कह सकते हैं, क्योंकि करंटली यहाँ पे 10 से 12% की डिमांड को यहाँ पे मेट कर पा रही हैं जो कंपनियां हैं लोकल लेवल पे। तो इनको यहाँ पे फोर्स करना पड़ रहा है इंपोर्ट करने के लिए इस टाइम पे CRGO स्टील को। तो ये इंक्रीज कर रहा है दोस्तों कंपनीज की कॉस्ट को, और ये लीड कर रहा है यहाँ पे इस तरह के इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल की कंस्ट्रेंट्स है इनको। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का डिले भी एक इंपॉर्टेंट कारण है यहाँ पे जो इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे लेंथी रेगुलेटरी अप्रूवल होते हैं, ये इन कंपनीज को चाहिए होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होती हैं जो हिंडर करती हैं टाइमली प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन को। यहाँ पे फिर भी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है वो अपने प्रोजेक्ट्स को फिर भी काफी सही टाइम पे एग्जीक्यूट कर पाती हैं, तो आपको उन्हीं कंपनियों पे फोकस करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टॉप कंपनीज को बाकी कंपनियों से डिफरेंशिएट करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप चैलेंजेस देखें और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के अंदर, इसके अंदर आपको हाई कैपिटल कॉस्ट दिखेगी। लार्ज कैपेसिटी देखिए इस टाइम पे जो ट्रांसफार्मर होते हैं रिक्वायर करते हैं सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे चैलेंजिंग होती है इसकी अफोर्डेबिलिटी कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट के अंदर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो चैलेंज कर सकते हैं यहाँ पे काफी प्लेयर्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सप्लाई चेन के भी इशू हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे करंटली फेस हो रहे हैं। जैसे आपको पता है ग्लोबल डिस्रप्शन के कारण, या कॉपर प्राइसेस की वोलेटिलिटी के कारण, या राइजिंग एक्सपोर्ट की डिमांड के कारण यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है ट्रांसफार्मर की डिलीवरी टाइम। स्पेशली यहाँ पे दोस्तों जो एग्जाम्पल ग्रुप में 220 किलोवाट का ट्रांसफार्मर है, ये इस टाइम पे करंटली टाइम ले रहा है 14 मंथ का। इससे पहले अगर आप देखें तो इसमें टाइम लगता था 8 to 9 मंथ का। तो दोस्तों 5-6 मंथ का डिलीवरी टाइम काफी ज्यादा होता है। ये डिलीवरी टाइम बढ़ने के कारण यहाँ पे सप्लाई चेन के इशू क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे चैलेंजेस के अंदर ओवर कैपेसिटी और प्राइसिंग प्रेशर। यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों जो कैपेसिटी देखिए 400 GVA की है, बट यहाँ पे यूटिलाइजेशन जो है 60 to 70% का है। तो करंटली जो प्राइसिंग कॉम्पिटिशन है ये इंपैक्ट कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी को। यहाँ पे आप लोग को दोस्तों मैं बाद में चेकआउट कराऊंगा, क्योंकि हर ही कंपनी यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है डिमांड के कारण, जिसके कारण यहाँ पे आपको कंपटीशन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट और ट्रेंड्स इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड दोस्तों इस टाइम पे आपको दिखेगा स्मार्ट ग्रिड इन्वेस्टमेंट के अंदर। यहाँ पे जो यूटिलिटीज है ये अडॉप्ट कर रही है डिजिटल मॉनिटरिंग और यहाँ पे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस फॉर ट्रांसफॉर्मर्स एनहांस करने के लिए एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी इन ट्रांसफॉर्मर्स की। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों ट्रेंड है इको फ्रेंडली सोल्यूशंस का। कंपनी यहाँ पे डेवलप कर रही है SF6 फ्री ट्रांसफॉर्मर्स। यहाँ पे इस तरह के ट्रांसफॉर्मर दोस्तों यूज करते हैं बायोडिग्रेडेबल इंसुलेटिंग फ्लूइड्स को, जहाँ पे मीट करते हैं एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखेगा और ट्रेंड दिखेगा रेलवे और मेट्रो के एक्सपेंशन का। इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण दोस्तों रेलवे और मेट्रो नेटवर्क इस टाइम पे ड्राइव कर रहे हैं हायर डिमांड को यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रांसफॉर्मर्स की। इसके बाद आपको अगला इंपॉर्टेंट ट्रेंड दिखेगा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ का। यहाँ पे प्रोजेक्टेड है दोस्तों 83 TWH से 83 TWH की डिमांड फॉर ईवी चार्जिंग बाय 2030, और ये इंक्रीज होगी दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पे जो नीड है ट्रांसफॉर्मर्स की ये भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की जरूरत पड़ेगी सपोर्ट करने के लिए हाई लोड चार्जिंग स्टेशन को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल अगर आप देखें ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस टाइम पे रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर और ट्रेंड के अंदर। इंडिया की इस टाइम पे जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, यहाँ पे ग्लोबल डिमांड के अंदर इसकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे कंट्री लगातार देख रही है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए अपने को, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज है ये रिपोर्ट कर रही है जिनके एक्सपोर्ट की ऑर्डर है इनमें ग्रोथ। तो ये मैंने आपको रिसेंट डेवलपमेंट और ट्रेंड्स दिखाया है, जिसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रेंड और डेवलपमेंट है स्मार्ट ग्रिड इन्वेस्टमेंट। उसका सेकंड नंबर पे आता है इको फ्रेंडली सोल्यूशन, फिर रेलवे और मेट्रो का एक्सपेंशन, ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ, और उसके बाद लास्टली यहाँ पे एक्सपोर्ट की पोटेंशियल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनीज इस टाइम पे जो अंडरटेक कर रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो यहाँ पे दोस्तों काफी कंपनीज के अंदर केपेक्स हो रहा है, क्योंकि पूरी ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री की डिमांड है काफी हाई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें सेवरल कंपनीज हैं जो एक्सपेंड कर रही है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को यहाँ पे मीट करने के लिए हायर जो इस टाइम पे डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड है इसको। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलरली हाई वोल्टेज के जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ये कंपेटेबल ट्रांसफॉर्मर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में बता रखा है जिनके अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये सबसे पहले अगर आप देखें सीमेंस एनर्जी के अंदर आपको एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नवंबर 2024 में दोस्तों सीमेंस ने अप्रूव किया था 100 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड करने के लिए अपनी फैसिलिटी को महाराष्ट्र के अंदर। ये फैसिलिटी लार्ज रिएक्टर्स की थी। नवंबर 23 के अंदर भी दोस्तों अनाउंसमेंट किया था इसने 360 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का डबल करने के लिए अपनी कैपेसिटी को 15,000 MVA से 30,000 MVA की बाय 2025 तक। तो इस इन्वेस्टमेंट में और इस केपेक्स के अंदर दोस्तों कंपनी का फोकस है यहाँ पे हाई वोल्टेज इको फ्रेंडली ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर, जिसके अंदर इंक्लूडेड है SF6 फ्री मॉडल्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड मोनेटाइजेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपेंशन कर रही है यह है हिताची एनर्जी इंडिया। यहाँ पे एक्सपेंशन की अगर आप डिटेल देखें तो यहाँ पे 24 से लेकर 29 के बीच में ये कमिटेड है $250 मिलियन के आसपास का कैपेक्स करने के लिए। यहाँ पे कंपनी एनहांस करने वाली है दोस्तों अपनी कैपेसिटी को, डाइवर्सिफाई करने वाली है अपने प्रोडक्ट्स को,
स्ट्रेंथन करने वाली है अपनी वर्कफोर्स को। जून 2025 में दोस्तों कंपनी ने सिक्योर किया है एक 30 यूनिट का ऑफ 765 केवी और 500 MVA ट्रांसफार्मर फ्रॉम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। इसके बाद अगर आप लोग हिताची एनर्जी इंडिया का स्ट्रेटेजिक फोकस देखें तो यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स को रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रिड इंटरकनेक्शन के लिए। तो अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो यहाँ पे आपको करीबन $1.5 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता दिखेगा बाय 2027। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों जो इसके अंदर हाई डिमांड के कारण यहाँ पे एक्सपेंशन करती हुई दिख रही है, ये आपको दिखेगी यहाँ पे वोल्टेम ट्रांसफार्मर्स। 2024 में कंपनी ने अप्रूव किया था 200 करोड़ का कैपेक्स यहाँ पे नए पावर ट्रांसफार्मर यूनिट के लिए, जो यहाँ पे अप टू 250 MVA और 220 किलोवाट के थे। इसके बाद दोस्तों एडिशनली कंपनी यहाँ पे आपको ऐड करती हुई दिखेगी 6000 मोर MVA की यहाँ पे कैपेसिटी बाय Q1 FY27, जो इंक्रीज होगा यहाँ पे टोटल कैपेसिटी में, क्योंकि इससे पहले कैपेसिटी आपको 20,000 MVA की दिखेगी। तो यहाँ पे फेज 1 के अंदर दोस्तों आपको करीबन 15,000 MVA एक्सपेंशन होता दिखेगा और इस एक्सपेंशन के अंदर दोस्तों प्रोडक्शन आपको स्टार्ट होता दिख चुका है यहाँ पे जनवरी 2025 से। इसके अलावा यहाँ पे जो 765 kVA का रेडिएटर फैसिलिटी है ये ऑपरेशनल होगी मार्च 2025 से। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फोकस होगा कंपनी का, एम करेगी ये कंपनी यहाँ पे 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन Q1 FY26 से। यहाँ पे एक्सप्लोर करेगी कंपनी ग्रोथ फर्दर इन सब चीज़ों को करने के बाद। तो ये मैंने आप लोग को चेकआउट कराया पास में किस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेम ट्रांसफार्मर ने केपेक्स किया है और यहाँ पे फ्यूचर में किस हिसाब से केपेक्स करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपनी एक और है यहाँ पे ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड। इसकी अगर आप एक्सपेंशन डिटेल देखें तो कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था 20.5 बिलियन इंडियन रुपीज का यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो FY25 में विद 72% यहाँ पे ग्रोथ इन इट्स ऑर्डर बुक। तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड करने वाली है अपनी कैपेसिटी को दोस्तों प्रोड्यूस करने के लिए 1200 kV के ट्रांसफार्मर्स को। स्ट्रेटेजिक फोकस यहाँ पे कंपनी का टारगेट करिए रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, रेलवे के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर विद 11% यहाँ पे ऑर्डर जो आएंगे एक्सपोर्ट की तरफ से आएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे CG पावर और इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड है, ये अगली इंपॉर्टेंट कंपनी है। यहाँ पे एक्सपेंशन की डिटेल अगर आप देखें इसने एलोकेट किया है 1.25 बिलियन रुपीज का 2023 में ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए, और कंपनी का टोटल प्लान है यहाँ पे करीबन 5 बिलियन रुपीज का केपेक्स का प्लान। इसके अंदर कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक फोकस है यहाँ पे हाई कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स के अंदर है फॉर यूटिलिटीज और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आती है दोस्तों अपार इंडस्ट्री। इसके अंदर अगर आप लोग एक्सपेंशन की डिटेल देखें तो यहाँ पे कंपनी ऐड करने वाली है 5160 MTPA कैपेसिटी बिटवीन नवंबर 2024 टू मार्च 2025 विद अ फर्दर 7980 MTPA। ये प्लान है यहाँ पे Q3 FY26 में, और ये बैक्ड है दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी केपेक्स कर रही है यहाँ पे 72.55 करोड़ का। करंटली जो कैपेसिटी है इस टाइम पे 7350 MPA की, ये आपको आने वाले टाइम में इंक्रीज होती दिखेगी। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेटेजिक फोकस देखें तो यहाँ पे कंपनी एनहांस करना चाहिए अपने ऑयल और कंडक्टर्स के बिजनेस को यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर ये सर्व कर रही है दोस्तों करंटली कंपनी यहाँ पे ओवर 140 कंट्रीज को। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी आती है यहाँ पे इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स। ये कंपनी इस टाइम पे एक्सपेंशन के अंदर प्लान करी है इंक्रीज करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बाय 130%। यहाँ पे जो कंपनी की कैपेसिटी है दोस्तों 3500 MVA की, इसको इंक्रीज करके कंपनी 8000 MVA की करती हुई दिखेगी। तो ये काफी तगड़ा इंक्रीज आप कर सकते हैं 130% का। तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है दोस्तों यहाँ पे श्री शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ पे एम करिए डबल करने के लिए अपने टर्नओवर को 5000 करोड़ के आसपास और टोटल कैपेसिटी को यहाँ पे करीबन 53,000 MVA। इसके अंदर अगर आप स्ट्रेटेजिक टारगेट देखें तो यहाँ पे टारगेट किया रहा है पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी शिलचर टेक्नोलॉजीज। आप सब लोग को पता है पहले भी मैंने आप लोग के साथ शिलचर टेक्नोलॉजी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर की है। इसके अंदर अगर आप एक्सपेंशन देखें दोस्तों 2024 में इसने अनाउंस किया था 50 करोड़ का एक्सपेंशन यहाँ पे, जिसके बाद कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया था वडोदरा के अंदर गुजरात में। तो अभी दोस्तों कंपनी की कैपेसिटी 4000 MVA से इंक्रीज हो गई है 7500 MVA। आपको फ्यूचर में कंपनी अपनी कैपेसिटी को और भी बड़े तरीके से एक्सपेंड करती हुई दिख सकती है आने वाले 1-2 सालों में। इस एक्सपेंशन के अंदर कंपनी टारगेट करने वाली है यहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी के यहाँ पे एप्लीकेशंस को। इसके अलावा अगर आप देखें कंपनी स्पेशलाइज करती है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर्स के अंदर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी विद अ ग्रोइंग एक्सपोर्ट प्रेजेंस यहाँ पे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है दानिश पावर लिमिटेड। इसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन चल रहा है। 2024 में दानिश पावर ने इनिशिएट की थी यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन अपने जयपुर की फैसिलिटी में। इसने इंक्रीज किया था प्रोडक्शन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का अप टू 33 kV बाय 2500 MVA। कंपनी एम कर रही है दोस्तों यहाँ पे कंप्लीशन करने के लिए मिड 2025 में इस कैपेसिटी का। यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है 30 करोड़ सपोर्ट करने के लिए इस ग्रोथ को। यहाँ पे अगर आप स्ट्रेटेजिक फोकस देखें तो कंपनी का फोकस है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के अंदर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के अंदर विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये मैंने आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी चेकआउट कराई दानिश पावर लिमिटेड नाम है जिसका, जिसके अंदर आपको काफी बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी यहाँ पे मार्सन्स। इसकी अगर आप यहाँ पे एक्सपेंशन डिटेल देखें तो यहाँ पे प्लान करने वाली है डबल करने के लिए अपनी कैपेसिटी को 4500 MVA से 9000 MVA बाय 2027
रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी के ग्रो कर रहे हैं FY26 में जो 6 करोड़ के थे तो यहाँ पे करीबन 70 करोड़ इन H1 FY25। इससे आपको पता चल रहा है यहाँ पे ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री के अंदर डिमांड कितनी बड़ी तरीके से आ रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे 500 करोड़ के यहाँ पे फुल कैपेसिटी के अंदर कंपनी कर रही है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेटेजिक फोकस देखें तो कंपनी टारगेट कर रही है पावर ट्रांसफॉर्मर्स को फॉर रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी दोस्तों आपको यहाँ पे तोशिबा ट्रांसमिशन और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड। इसके अंदर अगर एक्सपेंशन देखें तो यहाँ पे जुलाई 2024 में कंपनी ने अनाउंस किया था $67 मिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड करने के लिए अपनी हैदराबाद की प्लांट की कैपेसिटी को फॉर पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे अगर आप लोग स्ट्रेटेजिक फोकस देखें इस कंपनी का तो कंपनी फोकस करी है ट्रांसफॉर्मर्स में, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और ग्रिड एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनी है जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसे आप BHEL के नाम से जानते हैं। इसने एक्सपेंशन यहाँ पे 2023 से शुरुआत की थी करने की। BHEL ने अनाउंस किया था दोस्तों यहाँ पे प्लान एनहांस करने के लिए अपनी ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भोपाल के अंदर और झांसी प्लांट के अंदर। यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही थी हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स में अप टू 765 kV के विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 करोड़। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का फोकस है स्पेशली यहाँ पे सप्लाई करने के लिए ट्रांसफार्मर्स को, पावर यूटिलिटीज को और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को। यहाँ पे कंपनी लेवरेज कर रही है अपनी पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस को, क्योंकि एक दोस्तों गवर्नमेंट की कंपनी है तो यहाँ पे इसकी डोमिनेंस काफी बड़े तरीके से दिखेगी आपको। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें अगली इंपॉर्टेंट कंपनी आती है ABB इंडिया। इसके अंदर आपको यहाँ पे 2024 से एक्सपेंशन होता हुआ दिखा था। ABB ने यहाँ पे अलॉट किया था 100 करोड़ यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए वडोदरा की फैसिलिटी को और इंक्रीज करने के लिए अपनी कैपेसिटी को फॉर पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स बाय 30,000 MVA। यहाँ पे दोस्तों जो कंप्लीशन है एक्सपेक्टेड है Q2 में FY26 के। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फोकस है, एम्फेसिस है स्मार्ट मीटर और यहाँ पे साथ में एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर फॉर इंडस्ट्रियल और यूटिलिटी एप्लीकेशंस। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखाए इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के अंदर जो काफी शानदार तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड सिनेरियो है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को। तो इंडिया की दोस्तों इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर मार्केट है ये हाईली कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे जो मेजर प्लेयर्स है जैसे सीमेंस एनर्जी हो गया, हिताची एनर्जी हो गया, CG पावर हो गया, वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड हो गया, उसके अलावा BHEL हो गया, AB इंडिया हो गया, अपार इंडस्ट्री, सिलचर टेक्नोलॉजी, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, दानिश पावर, ये डोमिनेट करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। यहाँ पे जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये केटर करते हैं यहाँ पे लो कॉस्ट लो कैपेसिटी ट्रांसफॉर्मर्स को। यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है लगातार R&D में और एनर्जी एफिशिएंट यहाँ पे इको फ्रेंडली ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर जो अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे BIS सर्टिफिकेशन के साथ और साथ में BEE स्टार लेबलिंग रिक्वायरमेंट के साथ। स्ट्रेटेजिक यहाँ पे जो पार्टनरशिप है दोस्तों और एक्विजिशन है यहाँ पे कॉमन है स्टेप पे एनहांस करने के लिए टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को और अपने मार्केट शेयर को। तो यहाँ पे आपको एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर कंपनी कम्पीट करती हुई दिखेंगी लगातार इन सब चीजों के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं पे फ्यूचर के आउटलुक को इस इंडस्ट्री के। तो यहाँ पे जो इंडिया की ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री है दोस्तों यहाँ पे सेट है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए। ये ड्रिवन होगी यहाँ पे करीबन जो 4.75 ट्रिलियन का केपेक्स है पावर ट्रांसमिशन के अंदर बाय 2027। यहाँ पे एडिशनली 50,000 सर्किट किलोमीटर की यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन्स है ये लगने वाली है और रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट है दोस्तों एड्रेस करने वाला है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज को, यहाँ पे पर्टिकुलरली CRGO स्टील को, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने आपको पहले चेकआउट कराई थी जो आ सकती है इन कंपनीज को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रीमलाइनिंग है यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोसेस की ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्रिटिकल होगी इस इंडस्ट्री के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा अगर आप कंपनीज देखें जैसे सीमेंस हो गई, हिताची हो गई, वोल्टेम्प हो गई, सिलचर, इंडोटेक, दानिश पावर, यहाँ पे इनके एक्सपेंशन के प्लान है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, वेल पोजिशनड है ये मीट करने के लिए डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की डिमांड को, पर्टिकुलरली यहाँ पे हाई वोल्टेज और रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट के अंदर। तो ये मैंने आप लोग को यहाँ पे फ्यूचर का आउटलुक चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो दोस्तों यहाँ पे एंड में हम कंक्लूड करेंगे कि इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री इस टाइम पे ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है और ये करंटली फ्यूल्ड है इस टाइम पे राइजिंग एनर्जी नीड्स के कारण, रिन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन के कारण, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के कारण, डिस्पाइट यहाँ पे जो चैलेंजेस है रॉ मटेरियल के कंस्ट्रेंट के, सप्लाई चेन के इशू के। इसके बाद भी जो इंडस्ट्री का आउटलुक है काफी पॉजिटिव है, सिग्निफिकेंट यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है जो मैंने आपको हर प्लेयर्स का इंडिविजुअली चेकआउट कराया है। यहाँ पे प्लेयर्स लाइक सीमेंस एनर्जी, हिताची इंडिया, वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, CG पावर, अपार इंडस्ट्री, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, सिलचर टेक्नोलॉजीज, दानिश पावर, मार्सन्स, तोशिबा, BHEL, ABB इंडिया, ये सब कंपनी काफी बड़े तरीके से एक्सपेंशन कर रही है। यहाँ पे दोस्तों ये एफर्ट इस टाइम पे कंबाइंड रूप से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के अंदर और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है ये भी लगातार इनक्रीज हो रही है। यहाँ पे इंडिया अपने को पोजीशन कर रहा है एक की प्लेयर के रूप में ग्लोबल ट्रांसफॉर्मर मार्केट के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको डिटेल एनालिसिस चेकआउट कराया और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरी तरीके से डिस्कशन था यहाँ पे कंपनीज के बिजनेस के ऊपर, स्पेशली यहाँ पे एक्सपेंशन के ऊपर। और मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री किस हिसाब से काम करती है, यहाँ पे क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसमें रुकावट आ सकती हैं। और साथ में जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ,
तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।